हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कार्ड रीडिंग है, और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप क्या सोच रहे हो उस पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पेशल पर्सन के लिए। आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस है, आपके क्या थॉट्स है, वर्सेस उस पर्सन की या आपके जो भी पार्टनर है उनके आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है करंटली, वो हम देखने वाले हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ओके, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो। गाइज, ये जनरल रीडिंग चल रही है, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुक करा सकते हो, आपको सारे चार्जेस, डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और आप बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके बुक करा लो अपनी रीडिंग अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग चल रही है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के साथ रीडिंग मैच करेगी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स देखेंगे। तो मेरे यहाँ पे जो हैंड रिटन मैसेजेस है मैंने ऑलरेडी प्री शफल किए हैं, क्लेंस किए हैं और प्री शफल किए हैं, और चलो लेट्स सी, देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताए कि मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर को लेकर कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, लेट्स सी मोर। यस, आई एक्सेप्ट दैट यू आर माई सोलमेट। Huge karmic lessons. My life is going through transformation right now. No matter how different we are, I still want you only. And last card है dying to meet you, see you and touch you. तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है आई रियली नीड यू, और आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। पहला डेक जो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ वो ये ओरेकल डेक है, और देन ये टैरो डेक भी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। चलो लेट्स सी आपके मन में क्या सवाल है। आपके मन में बहुत सारे सवाल है जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो, या कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, एंड यू रियली वांट टू आस्क दिस पर्सन दोज क्वेश्चंस, क्योंकि आपको चैन नहीं मिल रहा है, आपको लिटरली बेचैनी फील हो रही है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हमें किसी से पूछनी होती है, जब तक हम वो पूछ नहीं लेते एक बेचैनी सी लगी रहती है, एक स्ट्रेस फील होता है। लिटरली आपको भी वो बेचैनी महसूस हो रही है, ओके। स्पिरिचुअल वर्क आया है यहाँ पे, और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। आपकी एनर्जी क्यों है? जजमेंट। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजंस लिए थे पास्ट में, ठीक है। आपको या तो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर आपको घोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, या फिर अभी हो सकता है मे बी वो आपको बोल रहे हो या ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मुझे नहीं रहना, ठीक है। तो आप जानना चाहते हो क्यों, वजह जानना चाहते हो कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, क्यों तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो, या क्यों तुमने रिश्ता तोड़ा। तो ये क्यों वाले सवाल आपके मन में बहुत सारे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही है कि क्यों तुमने मुझे क्यों छोड़ा, या तुमने मुझसे रिश्ता ही क्यों बनाया अगर तुम्हें छोड़ना ही था, या क्यों तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। तो बहुत सारे सवाल है
जो आपको खा रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। आपको ऐसा कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या तुमने किसी और के लिए मुझे छोड़ा, क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस है और भी, या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस थे जिनके लिए तुमने मुझे छोड़ा, ठीक है। क्या कोई रास्ता नहीं था मुझे छोड़ने के अलावा। तो डेफिनेटली आप ये सब पूछना चाहते हो, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आप हील नहीं हो पा रहे हो, आप उभर नहीं पा रहे हो चीज़ों से, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर ने डिसीजंस लिए या जो आपसे बिहेव किया या जो बिहेव कर रहे हैं अभी, जो हाल है रिश्ते का अभी फ़िलहाल, जिस भी वजह से है, आप वो जैसे होता है ना कि चोट को एक टाइम देना पड़ता है आपको हील होने के लिए, राइट? उसकी केयर करनी पड़ती है। आपके पार्टनर ने आपके अंदर ना एक बेचैनी-सी बना के रखी है। क्योंकि इनके एक्शंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे, इनके डिसीजंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। एंड जब तक आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, आप ना सुकून नहीं मिलेगा आपको, और आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप हील नहीं हो पाओगे। मुझे लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत मानते हो इस चीज़ में कि स्पिरिचुअलिटी में मानते हो बहुत ज़्यादा। आप ग्रो करना चाहते हो, अपनी सोल ग्रोथ आप करना चाहते हो, आप एनलाइटन होना चाहते हो। लेकिन जहाँ आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, आप हील ही नहीं हो पा रहे हो, उस चीज़ से उभर ही नहीं पा रहे हो। आपको इतनी अंदर से बेचैनी खाई जा रही है, कुछ सवाल है जो खाए जा रहे हैं, आप कैसे ग्रो करोगे, राइट? सो मुझे आप बहुत बेचैन लग रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि प्लीज़ मुझसे एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो, मुझे समझाओ क्या, क्यों, कैसे तुमने ये सब किया, ठीक है। तभी ही मुझे लगता है कि आप हील हो पाओगे, ओके। देखो, आप इनको तो अपना सोलमेट मान चुके हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप शुरुआत से ही इनको अपना सोलमेट मानते थे और अभी भी आप इनको अपना सोलमेट मानते हो। आप इनके लिए कितना भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आप बहुत पावरफुल हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये पर्सन आपकी वीकनेस भी है। जहाँ इस पर्सन की बात आती है ना, आप वीक पड़ जाते हो, ठीक है। आप परेशान होते हो, आप दुखी रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, एंग्शियस रहते हो, ओके। क्योंकि वही है ना कि इंसान प्यार के सामने हार जाता है। आप भी हार गए हो प्यार के सामने, क्योंकि आप वैसे देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस पर्सन के आगे आप भीगी बिल्ली बन जाते हो। एंड इट हैपन्स वेरी नेचुरली। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा होने देते हो अपने साथ, लेकिन इट जस्ट हैपन्स विथ यू। आप बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील करते हो, क्योंकि वही है ना कि जब हमारे लव लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जब जिससे हम प्यार करते हैं वही हमसे ठीक से नहीं पेश आ रहा है, तो हमारा मन नहीं लगता कहीं पे भी, ठीक है। वो एक, चाहे हम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर हमारी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो हमसे बात ना करे, हमें इग्नोर करे, या फिर किसी और को चुने हमारे ऊपर, तो हम हमारा जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और हम वीक पड़ते जाते हैं। तो सच में आप इस रिश्ते की वजह से, इस पर्सन की वजह वजह से बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत एंग्शियस हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, बॉडी पेन, सिर दर्द, स्ट्रेस में रहते हो आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपका ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों नहीं मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? एंड दैट इज़ हर्टिंग यू। क्योंकि आप होप लेकर अभी भी बैठे हो, आप अभी भी इनको अपना सोलमेट मानते हो, आपको लगता है अभी भी कुछ हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। ह्यूज कार्मिक लेसन्स की एनर्जी क्यों है? ओके, मैनी चॉइसेस। और क्या है? डिवाइन प्लीज बताए, व्हाई इज ह्यूज कार्मिक लेसन्स हियर? देखो, इस पर्सन का आपसे ऐसा बिहेव करना, आप एकदम अच्छा पहले बहुत आपको प्यार दिखाते थे, बहुत आपकी केयर करते थे, आपकी इनको बहुत परवाह थी, ओके। बट अचानक से ये बदल गए, ढीठ हो गए, इनका मन बदल गया, इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड आपके लिए बदल गया। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का कुछ कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। अब डर नहीं जाना आपको, कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ये सुन के, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई हैवी कर्मा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ का सेटलमेंट अभी भी बाकी है आप दोनों के बीच में। तो यस, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या हम लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, तो यस,
आप किसी लाइफ टाइम में डेफिनेटली एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि कुछ कर्मा कैरी फॉरवर्ड होकर आया है इस जन्म में। और अगर आपके पार्टनर बदले हैं या अचानक से रूड हो गए हैं, इग्नोर करने लग गए हैं, बात नहीं करते आपसे, एफर्ट्स नहीं डालते, बदल गए हैं देखा जाए तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लेसन्स है जो आपको भी सीखने हैं, ओके, और कुछ लेसन्स है जो आपके पार्टनर को भी सीखने हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक लेसन्स है जो आप दोनों को सीखने हैं, ठीक है, कुछ कर्मा है जो सेटल करना है। तो आपको फील हुआ होगा कि इस रिश्ते को बचाना, इस रिश्ते पे एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं आपको, या फिर इस रिश्ते को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपको करनी पड़ रही होगी। होता है ना, कई बार आपको ये फीलिंग आई होगी आपके मन में कि यार इतना मुश्किल होता है किसी रिश्ते को बचाना, निभाना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, डालना पड़ रहा है आपको इस रिलेशनशिप में रादर, क्योंकि मतलब सुख आपने इतना देखा है इस रिश्ते में और दुख इतना देखा है, इतना झेला है दुख आपने। इट इज बिकॉज ऑफ द कार्मिक बॉन्ड दैट यू शेयर विद दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में और लोग नहीं है जो आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी पसंद करते हैं, आपका ऑरा पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आपका मन इस पर्सन, आपका दिल इस पर्सन के लिए ही धड़कता है, आपका मन आपको इस पर्सन की तरफ ही खींचता है, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो और कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है। मुझे लगता है आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, या आपका सोशल स्टेटस कुछ अफेक्ट हुआ होगा, या तो बेहतर हुआ होगा या खराब हुआ होगा, कुछ तो हुआ है या हो रहा है, जहाँ पे मुझे ना ऐसा लगता है गाइज, ये आपके लिए एक जनरल मैसेज है कि आपका सोशल स्टेटस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, ठीक है। आपको फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, ठीक है। आपकी स्टेटस, जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ने वाली है, लेकिन आपको एक मैसेज भी दिया जा रहा है, एरोगेंट नहीं बनना है। अगर आपके पास पावर है, अगर आपको सोशल स्टेटस मिल रही है, फेम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो उसका मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है कोई कार्मिक रिवॉर्ड हो जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो तो उसका फाइनली रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि एरोगेंट नहीं बनना है, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना अभी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। हो सकता है करियर वाइज या फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज, बहुत कुछ उथल पुथल हो रही होगी आपके लाइफ में, बहुत बदलाव आ रहे होंगे बड़े लेवल पे, ठीक है। तो जिसके वजह से ना, क्योंकि देखो अगेन मैं वही बोलूंगी, जब लव लाइफ सही नहीं चल रही होती है ना, हमारा मन कहीं नहीं लगता, दुनिया भर की खुशियां भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते अगर हमारा करियर सही नहीं चल रहा है, ठीक है। सो जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में, एम्ब्रेस इट, डरो मत उससे, ठीक है। और एक बैलेंस बना के चलो, ठीक है। अब देखो क्या है ना, आपको एक बात समझनी होगी, प्यार अपनी जगह है और बाकी चीज़ें आपकी लाइफ की अपनी जगह है। हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही लाइफ के एस्पेक्ट पे फोकस करोगे और बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे, तो फिर लाइफ कैसे बैलेंस में आ पाएगी। तो आपको डरना नहीं है रिश्ते की वजह से, अपनी बाकी लाइफ की चीज़ों में जो आप अचीवमेंट कर रहे हो या करने वाले हो, या जो चेंजेस आ रहे हैं, उससे भागना नहीं है, ठीक है। एंजॉय करो उस फेज को। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको पता है कि आप और ये पर्सन आपसे बहुत अलग है, ये पर्सन धीरे धीरे ना आपको इस पर्सन के असली जो रंग है वो नजर आए हैं वक्त के साथ, लेकिन फिर भी आपको यही इंसान चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर्सन के रेड फ्लैग्स पता नहीं है, या इनकी बुराइयां पता नहीं है, इनकी कमियां पता नहीं है, सब पता है आपको। वक्त के साथ आपको सब पता चल गया है कि ये पर्सन कैसे है, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं से प्यार करते हो, आपको यही चाहिए। चाहे आपको लगता हो कितना ही ये इंसान मुझसे अलग क्यों ना हो, मुझे यही चाहिए, आई वॉन्ट यू ओनली, ठीक है। आप इनको कमिट करना चाहते हो, आप इन्हीं में पूरा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ओके। इनकी बुराइयां, इनकी कमियां देख के आपका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है आज तक, उल्टा बढ़ता गया है। दैट इज द लेवल ऑफ लव। ये लेवल है आपके प्यार का, इतना प्यार आप करते हो इस पर्सन से, ठीक है। क्योंकि पहले ये बहुत अच्छे बिहेव करते थे आपसे, फिर इन्होंने अपनी ना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया,
जैसे सांप होता है ना, वो अपना जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, कवर होता है, चमड़ी क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, कुछ तो कवर होता है देखो सांप के ऊपर, वो धीरे 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 निकालता है और फिर वो पूरा बाहर आता है उसमें से। वैसे ही आपके पर्सन एकदम से उन्होंने अपना असली रंग नहीं दिखाया आपको, असली रूप नहीं दिखाया, धीरे 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 बदलाव आया है, ठीक है। लेकिन कोई और होता, अगर उनके अंदर ये बदलाव देख के कोई और होता तो उनको छोड़ देता, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आपका प्यार नहीं कम हुआ, ठीक है। डाइंग टू मीट यू, आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो गाइस, आप जैसे आपको एक तड़प मची हुई है इनसे मिलने की, इनको देखने की। आपके लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा, किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो इस पर्सन को देखने, छूने और मिलने के लिए, मरे जा रहे हो लिटरली, ठीक है। आप इनको जी भर के देखना चाहते हो, आप इनके साथ अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहते हो, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग एक हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि इतना दुख देखा है ना आपने, इतने अकेले रहे हो, इतना कुछ सहा है कि आपकी जो आपको असली खुशी भी, मतलब वही है ना कि शिकवा भी तुमसे, तुमसे शिकायत, अब हाँ ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत हमें, वो गाना है ना शाहिद कपूर का, आपको इन्हीं से शिकवे है सारे, इन्हीं से शिकायत है, यही आपको दर्द भी देते हैं और यही आपकी मरहम भी है। सो आप सच में बहुत पैशनेट हो, आप बहुत इंटरेस्टेड हो इनको देखने, मिलने और छूने के लिए, ओके। और मुझे लगता है आने वाले 4 दिन या 4 हफ्तों में आप अगर मैनिफेस्ट कर पाते हो अच्छे से तो डेफिनेटली आप इनसे मिलोगे, ठीक है। और मिलने पे आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ये भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं। आपको बहुत ज़रूरत है गाइस इस पर्सन की, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, आप इनके साथ किसी दोस्ती वाले रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आप एक लव अफेयर चाहते हो, आपके मन में दोस्ती, देखो किसी भी रिश्ते का वैसे देखा जाए तो बेस दोस्ती ही होती है, लेकिन यू आर इन लव विद दिस पर्सन, रोमांटिकली आप इस पर्सन को चाहते हो, एंड आप इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस हो जहां तक कि मैं देख रही हूँ। सो ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी एनर्जी है, आपके थॉट्स है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। चलिए अभी आपका फेवरेट पार्ट देखते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके छोटे से मोटे से दिल में। लेट्स सी आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस जो भी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, ओ हो, क्या बात है। और देखते हैं, प्लीज बी ऑनेस्ट नाउ, क्या छुपा लिया आपने इनसे, क्या ऑनेस्टी चाहते हैं ये आपसे। सेल्फिश खुद को कह रहे हैं या आपको, मुझे तो ये खुद ही सेल्फिश लग रहे हैं। प्राइडफुल एनर्जी, घमंड, ये किसमें है भाई। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं, वो तो है ही, वो तो आपके लायक है ही नहीं, आप इतने अच्छे हो मेरे जिगर के छल्लो। एंड लोनलीनेस, ओ माय गॉड, अकेलापन। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू। हाँ, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि कहाँ थे तुम जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। और बॉटम ऑफ द डेक दूसरे साइड में, डे बाय डे आई एम रियली बिकमिंग होपलेस। होपलेस केस तो ये पहले से ही थे, अब मैं क्लैरिफाई करूंगी इन 2 डेक से, ये ओरेकल और ये टैरो कार्ड्स। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, आप इनके दिल की धड़कन हो, वो गाना मुझे याद आ गया, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। लिमिटेशंस, और क्या है, आपके दिल, उनके दिल के आप धड़कन हो, फिर लिमिटेशंस कहाँ से आ गए। और बताइए डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे, प्लीज क्लियर मैसेज दे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मुझे ना ऐसा लगता है कि कार्ड्स देख के ना मेरा सब फटाफट मुंह चलने लगता है, मुझे समझ आ जाता है तुरंत। देखो एक चीज मुझे ना बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, और वो ये चीज है कि ये इंसान जो कोई भी है चाहे आपको नफरत दिखाता हो, गुस्सा दिखाता हो, एटीट्यूड दिखाता हो, ब्लॉक करके बैठा हो, बात ना कर रहा हो, डिवोर्स ले लिया हो या फिर ब्रेकअप कर लिया हो, दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन आप मत रखिए, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए। अगर आपको ये डाउट था डज दिस पर्सन लव मी,
यस, ये जो कोई भी आपका एक्स हो, आपका करंट पार्टनर हो, ये आपसे प्यार तो करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट मुझे साथ ही साथ ना ये चीज़ भी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि कुछ तो आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन या रियलिटी ऐसी है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे पाएँगे अभी फ़िलहाल। कुछ तो है, वो बस आपको प्यार दे सकते हैं, वो बस आपको प्यार कर सकते हैं, बट वो आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब हो सकता है आप लोगों की कास्ट अलग होगी, रिलीजन अलग होगा ऑल टुगेदर, या फिर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, एज गैप बहुत है, या फिर कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या किसी की शादी कहीं और ऑलरेडी तय हो गई है, या किसी की फैमिली ही ऐसी है कि उसको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ तो लिमिटेशंस आ रहे हैं आपके पार्टनर को जो दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है? अब ये इसमें से क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैंने अभी आपको बताया एक-एक सिचुएशन कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बट डेफिनिटली एक कोई रीज़न यहाँ पे है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आप में कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना प्यार कंप्लीटली दे नहीं पा रहे हैं, आपको प्रॉपर्ली इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो लिमिटेशंस दिख रही है, ठीक है? आपके पार्टनर को वो लिमिटेशंस दिख रही है और मे बी आपको वो नहीं लग रहा होगा, इट माइट नॉट बी बिग इश्यू फॉर यू, लेकिन उनको वो बड़ा, दे कैन फील दैट इट इज़ अ बिग इश्यू फॉर देम, ठीक है? अब देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि वो आपको प्यार नहीं करते। सो येस, दिस पर्सन डज़ लव यू, प्यार बहुत करते हैं, आप इनके दिल की धड़कन हो और धड़कन के बिना दिल नहीं चलेगा, दिल के बिना इंसान नहीं चलेगा, तो सोचो कितना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? बट देखो हो सकता है कि ये चीज़ आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही ना हो, मे बी आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो और मे बी वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे या फिर दूर-दूर भाग रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ बी ऑनेस्ट, किस बात को लेकर ऑनेस्टी की, ओह माय गॉड! दूसरे डेक को यूज़ कर रही हूँ मैं पहले। प्लीज़ बी ऑनेस्ट नाउ। ऐसा लग रहा है जैसे देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपने से दूर ढकेल रहे हो, ठीक है? मतलब उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स जो है रिश्ते की उसको अगर छोड़ दें, उसको अगर हम इग्नोर करें, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक-दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज़ हम कमिट नहीं कर सकते एक-दूसरे से, ठीक है? अब देखो आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? अब देखो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि हमारे रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद जिसकी वजह से मैं तुम्हें कमिट ना कर पाऊँ या फिर पूरी तरह से कंप्लीटली तुम्हारा ना हो पाऊँ, ठीक है? लेकिन क्या ये एक वजह होनी चाहिए हम दोनों को एक-दूसरे को इग्नोर करने की? क्या तुम इस वजह से मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम इस वजह से मुझे इग्नोर करोगे? क्या तुम इस वजह से मुझे एटीट्यूड दिखाओगे? मुझ पे गुस्सा करोगे? या तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? क्या ये कमिट ना कर पाना किसी को, क्या ये इतनी बड़ी वजह हो गई तुम्हारे लिए कि तुम मेरे साथ अब रहना है बात ही नहीं करना चाहते? हो सकता है आपने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है या आपके इंटेंशंस हमेशा से बहुत क्लियर रहे हैं कि भाई मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। देखो मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, आप सही हो अपनी जगह पे कि आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें कुछ फ्यूचर हो, ठीक है? और आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, आप इमोशनली सोच रहे हो और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे आप दोनों के बीच में कि वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आप बहुत इमोशनली सोच रहे हो, ठीक है? आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो चीज़ें सोच रहे हैं जो आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पार्टनर को आप एक परफेक्ट फिट लगते हो, मतलब उनको लगता है कि तुम मेरे जैसे सोलमेट हो। हम दोनों बहुत कम मतलब हम दोनों कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ये आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए, आप मे बी इनको इग्नोर कर रहे हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो या स्ट्रिक्टली इनको अपने से दूर रख रहे हो कि नहीं तुम्हें अगर कमिटमेंट देनी है तो ही मुझसे बात करो। तो वो उनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको पता है आप उनसे प्यार करते हो, उनको पता है आपको आपको वो पसंद है और वो तो करते ही है खैर आपसे, उनकी तो दिल की धड़कन हो आप। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों फिर व्हाई आर यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट?
तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो, तो क्यों इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्यों तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या मुझसे दूर भाग रहे हो? ठीक है, सेल्फिश की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मतलब एक गोल घुमाकर अगर मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं, तो ये पर्सन आपको बिना कमिटमेंट के आपके साथ अभी फिलहाल तो रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, पार्टनरशिप, उनको ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो। ओके, और सेल्फिश लोग, देखो किसी भी रिश्ते में दो लोग होते हैं, उनको लगता है कि वन साइडेड कोई रिश्ता नहीं होता है, रिश्ते में दो लोग होते हैं, और दोनों को अपनी अपनी साइड निभानी पड़ती है, अपने अपने साइड की जो भी एफर्ट्स है वो डालने पड़ते हैं, तभी कोई रिश्ता बनता है। मतलब रिलेशनशिप इज लाइक अ पार्टनरशिप उनके हिसाब से, जो कि सही भी है, उनके हिसाब से नहीं, ये जनरल मतलब ये रियलिटी है कि कोई भी रिश्ता इज लाइक अ पार्टनरशिप। ठीक है, बट उनको लगता है कि आप पार्टनरशिप करने के लिए रेडी नहीं हो, आप रिश्ता निभाने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ और एक्सपेक्टेड है जो वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हो, आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा दैट यू लव देम, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है। किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है वो, कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? और हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिश्ते को लेकर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मुझे कमिटमेंट दो और मेरे साथ जिंदगी भर रहो, तो ही मेरे साथ रहो, वरना कोई जरूरत नहीं है। और उनका क्या सोचना है कि नहीं अभी तो फिलहाल तो साथ में रह लेते हैं ना, बात का बाद में देख लेंगे। यही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो कि नहीं भाई कमिटमेंट देनी है तो ही साथ रहो, तो उनको लगता है आप सेल्फिश हो, आप उनको अपने पीछे भगाना चाहते हो, चेस करवाना चाहते हो, अटेंशन सीकर हो। ठीक है, इस पर्सन को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा गाइस, ऐसे नहीं रिश्ता आगे बढ़ेगा आप दोनों का। ठीक है, इनको लगता है बहुत घमंडी एनर्जी में हो इस वक्त, बहुत सेल्फिश एनर्जी में हो, कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को एक रिवॉर्ड समझ रहे हो, अपने आप को एक, जैसे अवार्ड होता है ना, अवार्ड को हर इंसान पाना चाहता है, आप खुद को वैसा समझ रहे हो, आप बहुत घमंडी हो गए हो। ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप बहुत घमंडी हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई स्पेशल गिफ्ट हो, कोई स्पेशल पावर हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, या फिर आपकी कोई पब्लिक प्रेजेंस हो सकती है, या पब्लिक फेस हो, कुछ तो है गाइज आपके पास, जिसका इस पर्सन को लगता है आपको घमंड है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है या पैसा है या अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, तो इनको लगता है कि यू आर प्राइडफुल, आप बहुत घमंडी हो, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, आपके लाइफ में जो अच्छा भी हो रहा है ना गाइज, आपको अगर के काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दोस्त है, फैमिली है, लोग हैं आपके आसपास, आपको अटेंशन मिलती है, तो उनको उस बात को देखकर वो बोलते हैं कि तुम घमंडी हो। ये तो आपके पार्टनर है, सोचो। देखो उनको ना आपके बारे में पता है क्यों ऐसा लगता है आप सेल्फिश हो, घमंडी हो, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है ना, वो इतना नहीं सोचता कि आगे जाके मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा या तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। वो बोलता है कि नहीं भी होगा तो भी मैं करूंगा, दुनिया के अगेंस्ट जाके मैं करूंगा। ठीक है, बट आपके पार्टनर डेफिनेटली इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज है इस पर्सन को। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए भी उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि आप यू मतलब आप उनको इजीली कट ऑफ कर सकते हो किसी और के लिए, ये उनको लगता है। ठीक है, आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो तो इसीलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, आप फ्यूचर का सोच रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो क्यों ना सोचे भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं आजकल के किसी के साथ रह लो और फिर देखो शादी होगी या नहीं, राइट? हर इंसान कमिटेड रिलेशनशिप में ही जाना चाहता है, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, उनकी गलती है अगर वो नहीं समझ पा रहे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, उनको लगता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, आप घमंडी हो गए हो, आप ये हो गए हो, आप रूड हो गए हो। क्यों हो गए हो वो जानने की कोशिश अगर आपके पार्टनर करेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। अकेले बहुत महसूस कर रहे हैं, उनको होपलेसनेस बहुत फील हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो भी पाएगा या नहीं कभी।
ठीक है, होप है भी और नहीं भी इस पर्सन के अंदर, सच बता रही हूँ मैं आपको। उनको एक विश्वास भी है अंदर ही अंदर 50% कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, क्या मैं जो नहीं हो सकता वो भी मान रहा हूँ, क्या मैं एक भ्रम में जी रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो चाहते तो है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, इस रिश्ते से सारी ऑब्स्टैकल्स हट जाए, और वो, क्योंकि वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं गाइस। इस पर्सन ने पता है क्या कर लिया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, सच बता रही हूँ मैं आपको। खुद रास्ते बंद कर लिए हैं सारे, कमिटमेंट ना देके, आपके ऊपर ब्लेम डाल के कि तुम सेल्फिश हो, तुम ऐसे हो, तुम इमोशनल हो, तुम घमंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इन्होंने खुद के सक्सेस के दरवाजे बंद कर लिए हैं और अकेले पड़ गए हैं एकदम। और ये खुद उन्होंने ही चुना है ये रास्ता। अगर आपको कमिट कर देते, आगे की देखो यार, जिस इंसान को करना होता है ना वो कैसे भी करता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। ये लोग फट्टू होते हैं, इनके अंदर प्यार करने की हिम्मत नहीं होती है। इनको क्या चाहिए, बस मुझे प्यार के फायदे दिलाओ, और मुझे प्यार के लिए जो एफर्ट्स डालने हैं या जो रिस्क लेने हैं वो मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। ऐसे लोग जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते। प्यार हिम्मत वाला इंसान ही कर सकता है, जो डरपोक ना हो, जो फैमिली के सामने ढीठ बन के खड़ा रहे कि नहीं करूंगा शादी तो इसी से करूंगा, करूंगी शादी तो इसी बंदे से करूंगी वरना नहीं करूंगी, करूंगा शादी तो इसी लड़की से करूंगा वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। आजकल के लौंडे तो ऐसे हो गए हैं, या आजकल की कुछ लड़कियां तो ऐसी हो गई है ना, तू नहीं तो कोई और सही। सो ये गलत है। प्यार करते हो तो निभाने की हिम्मत रखो, रिस्क लेने की हिम्मत रखो। ठीक है, फैमिली इतनी प्यारी है, सबको होती है फैमिली, किसको प्यारी नहीं होती है। लेकिन फैमिली की अपनी एक जगह होती है, हर चीज फैमिली की तुम अगर मानने लग गए और अपने डिसीजंस तुमने अगर लाइफ में नहीं लिए, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो तुम पीछे ही रह जाओगे। फैमिली का काम है आपको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, आपको आपके ऊपर संस्कार करना, आपका साथ देना, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। फैमिली का ये नहीं है मीनिंग होता है कि आपको दबा के रखे, या फिर आपको तुम यही करोगे और तुम वही करोगे। फैमिली मार्गदर्शन कर सकती है, डायरेक्शन दिखा सकती है कि भाई ये सही है ये गलत है, तुम ये करो ये मत करो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन फैमिली अगर आपका घर रिश्ता तोड़ने की रीजन बन रही है, तो मुझे लगता है कि फिर फैमिली भी गलत हो सकती है। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाई, बाकी आप देखो। मैंने खुद लव मैरिज करी है, थैंकफुली मुझे मेरे शादी में किसी ने रोका टोका नहीं, ना मेरे ससुराल वालों ने कभी प्रॉब्लम दिया, ना मेरे मतलब मेरे मॉम डैड ने कभी कुछ प्रॉब्लम, वो तो खुद ही, मतलब मुझे तो मेरी शादी पता है आपको 26 ईयर्स की थी मैं तभी हो गई, जब मुझे शादी में भी करनी भी नहीं थी, लेकिन मेरे और उसके घर वाले इतने फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग कितना एक साथ घूमोगे, अभी शादी कर लो, फिर घूम लो जितना घूमना है, एक साथ रह लो ही जितना रह, क्योंकि हम ना शादी से पहले 3 साल डेट कर रहे थे ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट रोज मिलते थे। और ऑलमोस्ट, हाँ, वो जॉब को जाता था, मैं जॉब को जाती थी, और जितना बाकी का फ्री टाइम होता था हम साथ में बिताते थे। तो मेरे घर वाले भी बोल दिए कि भाई उसी से शादी कर लेना भाई, फिर घूमती रहना, फिर एक ही घर में रहोगे। तो फिर मुझे तो तब शादी नहीं करनी थी, सच बता रही हूँ मैं, तो मुझे 1-2 साल बाद करनी थी, लेकिन मेरे घर वाले फोर्स कर करके मुझे बोला कि नहीं तू शादी कर ले अभी जल्दी से। सो ऐसे होता है गाइज, नसीब नसीब की बात है। सो कैसे लगी रीडिंग, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको इनकेस कुछ पर्सनल रीडिंग लेनी है, या फिर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, अभी 11/11 पोर्टल आ रहा है 11 नवंबर को, उसकी बुकिंग शुरू है, लेकिन मैंने स्लॉट्स अब 2-3 ही बाकी है, आप समझ लो। ठीक है, 2-3 भी नहीं, 2 ही बाकी है, क्योंकि मैंने लिमिटेड स्लॉट्स रखे हैं। ठीक है, अब 11/11 पोर्टल का जो स्पेल है वो किसको कराना चाहिए, जिनको चाहिए कि मेरे रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, पास्ट को भुला के, जो भी नेगेटिविटी है वो साइड करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो हमारे बीच में। अगर आप चाहते हो तो आप 11/11 पोर्टल की कैंडल स्पेल ज़रूर बुक करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी, जो क्या कहते हैं उसको, अड़चने आ रही है रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर कुछ एक
एक होता है ना हैवीनेस जो फील होती है, वो आप निकालना चाहते हो तो फुल मून की रिचुअल आपको ट्राई करनी चाहिए। जो 5 नवंबर को फुल मून आ रहा है उसकी भी बुकिंग शुरू है गाइस, उसके भी स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। ये जो तो स्पेशल रिचुअल्स होते हैं ना पोर्टल और फुल मून के, उसके स्लॉट्स में बहुत लिमिटेड रखती हूँ, मतलब 10-12 ही करती हूँ मैं। और जो बाकी भी स्पेल्स करती हूँ मैं, जैसे रीयूनियन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन स्पेल, मैरिज कमिटमेंट स्पेल, न्यू पर्सन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये स्पेल्स तो 12 ही महीने शुरू होते हैं। आप कितने भी स्लॉट्स होते हैं इसके, मतलब अनलिमिटेड होते हैं, आप कभी भी बुक करा सकते हो। एंड अगर आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल पोटली बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, वो आप लेना चाहते हो मुझसे बनवा के, या फिर आपको पर्सनली जो मैं चार्ज करके, एक्टिवेट करके, इंटेंशन सेट करके जो क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे पेंडेंट, रिंग, माला, ब्रेसलेट, वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और जो पहला कमेंट होता है उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं परसों 11 बजे सुबह इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।